हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगले दिन सुबह सभा बुलाई जाती है जिसमें सभी सेक्ट लीडर उपस्थित थे। वहीं जिनगोंग शाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो सारी रात्रि यही प्लान बना रहा था कि अब वो आगे क्या करेगा। दूसरी ओर मिंग्याओ बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि रात्रि को जो पत्र उसके पिता ने उसके कक्ष में भेजा था वो उसको बहुत ही ज़्यादा डरा चुका था। उस पत्र में लिखा था कि जिस प्रकार इस पत्र में लिखा है उसी प्रकार तुम्हारे शब्द सभा में निकलने चाहिए। अगर इसके अलावा तुमने सभा में कुछ भी कहा तो तुम्हारी माँ से जितनी भी चीज़ें और सुविधाएं दी गई हैं वो सारी छीन ली जाएंगी और तुम्हारी माँ को मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा और हो सकता है भविष्य में तुम्हें उन्हीं के स्थान दे दिया जाए। मिंग्याओ बहुत ही अच्छे से जानता था कि उसका बाप कितना निर्दयी है और उसके पिता किस स्थान को देने की बात कर रहे हैं। वो सारी रात रोते हुए गुजार देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए सभा शुरू होने से पूर्व वो लैन शीचेन से मिलने जाता है। वो लैन शीचेन से माफ़ी मांगता है और उनके हाथ में अपने पिता का लिखा वो पत्र थमा के वहाँ से अपनी नज़रें नीची करके चला जाता है। लैन शीचेन को समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है। वो तभी एक डिसिपल उन्हें बुलाता है और लैन शीचेन को याद आता है कि वो एक ज़रूरी दस्तावेज अपने कक्ष में ही भूल आए हैं। वो अपने कक्ष की ओर जाते हैं और वो दस्तावेज़ों को वहाँ से लेते हैं और कुछ समय अपने कक्ष में रुकने के बाद दरवाजे पे एक दस्तक के साथ वो बाहर आते हैं। वहाँ कोई और नहीं लान वांगजी था जिसके साथ वो सभा में जाते हैं। जिनगोंग शाओ सभा में अपनी सफाइयाँ पेश करता है और सभी को कहता है कि वो निर्दोष है। वो सभी को यकीन करने को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो इस जंग में सिर्फ वैन रूहान को रोकने के लिए शामिल हुआ है। वो नहीं चाहता कि वैन रूहान और ज़्यादा अत्याचार करे किसी के ऊपर भी। वो तो बस सबकी भलाई चाहता है और इसी कारण से वो यहाँ आया है। वहीं लान वांगजी उठता है और उनसे पूछता है कि कल आपने कुछ ऐसा कहा है जिसके कारण हमें ये शक है कि आप लान क्लैन के कार्यवाद में हस्तक्षेप कर रहे हैं और साथ ही आप लान फॉरेन के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। जिस पे जिनगोंग शाओ कहता है कि मैं तो बस लान फॉरेन की पावर्स को लेकर चिंता में था कि वो ब्यूरल माउंट से इतनी आसानी से बाहर आई हैं। तो क्या राज है उनकी शक्तियों के पीछे? क्या वो सच में हमारी वैन रूहान से जंग जीतने में मदद कर भी सकते हैं कि नहीं? क्या वो इतने कारगर हैं कि नहीं? तभी लान वांगजी उन्हें काटते हुए कहता है कि मैं अपने हस्बैंड को इस जंग में कभी शामिल न होने देता। अगर वो इतनी ताकत ना रखता होता तो इस बात के लिए आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी लान शीचेन आगे बढ़ते हैं और सबसे कहते हैं कि कल की बात को लेकर मेरे पास पुख्ता प्रमाण के तौर पे जिनगोंग शाओ का ही बेटा जिनगोंग याओ है। वो अब सभा में आगे आकर सबको सच बताएगा। वहीं मिंग्याओ काफ़ी डरा हुआ था। वो किसी तरह आगे आता है और सबके सामने बो डाउन करता है। वो सबसे कहता है कि मैं अपने पिता के ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए सबको पूर्ण सच बताना चाहूँगा। ये सच है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं लान फॉरेन के ऊपर नज़र रखूं और लान क्लैन के बाकी सदस्यों के ऊपर भी ये जानूं कि लान क्लैन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इसके पीछे कोई भी बुरी इंटेंशंस नहीं थी, बल्कि वो जानना चाहते थे कि क्या लान फॉरेन इस जंग को लड़ने के लिए सही है। क्या हम ये जान सकते थे कि ऐसी कौन सी ताकत है लान फॉरेन के पास जो इस जंग में हमारी सहायता कर सकती है। वो तो बस भविष्य को लेकर चिंता में थे और किसी भी सेक्ट को हानि पहुंचाने का उनका कोई भी
लक्ष्य नहीं था। जिस पे लान शीचान उसे टोकते हुए कहते हैं कि कल कल तुम्हारे पिता ने तुम्हें धक्का दिया था इस बात पे कि उन्होंने कहा था कि तुमने लान क्लैन के अंदर अंदरूनी गतिविधियों के बारे में पूर्ण सच उन्हें नहीं बताया है, और जिससे तुम्हारे सिर के ऊपर चोट भी लगी, जिसका निशान अभी भी तुम्हारे सिर के ऊपर होना चाहिए। तभी मिंग्याओ कहता है, ये सत्य है कि मुझे कल चोट लगी थी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया था और मैं नीचे गिर गया था। मेरे पिता ने मुझे कोई धक्का नहीं दिया। मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरे पिता तो मुझे संभालने के लिए वहाँ खड़े भी हुए थे, लेकिन फिर से मुझे चक्कर आने के कारण मैं नीचे गिर गया था और आपने मुझे संभाल लिया, जिसके कारण मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे पिता के ऊपर इस प्रकार का झूठा आरोप मत लगाइए। जिस पे सभा में बैठे सभी लोग बातें करने लगते हैं और लान शीचान बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से जिनगोंग शाओ एंड जिनगोंग याओ की तरफ देखते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते, बस अपनी बांसुरी को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं। तभी जिनगोंग शाओ पूरी सभा में कहता है, मैं तो आप सभी से रिश्ता जोड़ने की बात सोच रहा था, आप सभी के साथ संबंध को और भी ज़्यादा मजबूत करने के बारे में सोच रहा था, ताकि हमारे पास लड़ने के लिए और भी मजबूत ताकतें हो सके। बल्कि मैं तो अपने बड़े बेटे जिनजो शियान और होने वाले सेक्ट लीडर के लिए लेडी जियांग के बारे में सोच रहा था कि मैं इन दोनों का रिश्ता करा दूं, ताकि हमारे जियांग सेक्ट के साथ संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। जियांग चेन ये सुन के गुस्से में आ जाता है और लेडी जियांग यानी अपनी नज़रें नीची कर लेती है। तभी विंग उठता है और कहता है, आप रिश्ता भेज सकते हैं सेक्ट लीडर जिन, लेकिन करना ना करना ये मेरी बहन का डिसीज़न होगा। ये करवाने वाले आप कोई नहीं होते, इसीलिए जब आप शब्दों का इस्तेमाल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कह क्या रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी उन दोनों ने निभानी है, आपने नहीं। जिस पे जिनसो शान चुप हो जाता है और वो खड़ा होता है। वो जियांग यानली की तरफ फेस करता है और उनसे पूछता है, लेडी जियांग, क्या आप मेरे बड़े बेटे जिनसो शान से विवाह करना चाहेंगी? जिस पे विंग और जियांग चन दोनों ही यानली की तरफ देखते हैं और उसे अपना डिसीज़न बताने के लिए कहते हैं। जियांग यानली खड़ी होती है, जिनगोंग शाओ की तरफ बो डाउन करती है और उनसे कहती है, सेक्ट लीडर जिन, मैं अभी विवाह के लिए सज्ज नहीं हूँ। मुझे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मुझे विवाह से पूर्व संपन्न करने हैं, इसलिए मैं आपका ये प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं कर सकती। जिससे एक बार फिर से जिनगोंग शाओ की संपूर्ण सभा के बीच बेइज्जती हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि विंग, लान वांगजी, लान शीचान और लान चिरान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। सभा में कुछ जंग को लेकर डिस्कशंस होती हैं, जिसके बाद सभा समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं कि लान वांगजी, विंग, लान शीचान और मास्टर लान कक्ष के अंदर बैठे हुए हैं। वो सभी सभा में हुई बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लान वांगजी अपने भाई से कहता है, भाई, मैंने आपसे कहा था कि इस पर्सन के ऊपर यकीन मत करना। तभी लान चिरन भी कहते हैं, शीचैन, इसने हमें धोखा दिया है। तभी शीचैन सिर्फ हुम में जवाब देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा। यंग मास्टर भी, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन आप दोनों घर पे बैठ के ही खाना बनाएं और जो भी चीज़ें सेक्ट में बन रही हैं वो आप ना खाएं। मुझे संदेह है कि जिनसो शान चुप नहीं बैठेगा और वो आपको हानि पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेगा, इसलिए आप दोनों अब सावधान रहें। लांजन कहता है कि ब्रदर, आप टेंशन मत लो कि मैं विंग का पूरे तरीके से ध्यान रखूँगा और अपना भी। लान शीचान नोट करते हैं और वहाँ से जाने की इजाज़त मांगते हैं। हम देखते हैं कि 9 बज जाते हैं और सभी रात को सो जाते हैं, पर लान शीचान सोए नहीं थे। वो अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और अपने कदम गेस्ट रूम्स की तरफ बढ़ा देते हैं। वो एक कक्ष के बाहर रुकते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। मिंग्याओ बाहर आता है और बो डाउन करता है। लान शीचान उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे उसके साथ चलने को कहते हैं। रात्रि को ही वो दोनों क्लान से बाहर कहीं चले जाते हैं।
तो गाइस कैसा लगा आपको आज का पार्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।